हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। पिछले 2 हफ्ते से मैं थोड़ा सा बिजी था ऑफिस वर्क में, जिसके कारण कुछ नया ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर पाया। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इट विल कंटिन्यू नॉर्मली। सो आज का ये सेशन हमारा तीसरा सेशन होने वाला है 50 डे जो हम कर रहे हैं मैराथन 2D ड्राइंग का उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे किस तरीके से ये प्रोफाइल बनाया जाए। इस प्रोफाइल को बनाने के लिए क्या क्या टूल्स कमांड्स हम यूज़ करेंगे और लाइन प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये प्रोफाइल लाइन कमांड, सर्कल कमांड, एरे कमांड एंड कुछ लाइन प्रॉपर्टी के मदद से बन सकता है। तो हम इसको शुरू करेंगे विद द सर्कल कमांड। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा सर्कल 116 डायमीटर का है। उसके बाद ये जो डैश में आपको सर्कल दिख रहा है दैट इज ऑफ 90 डायमीटर। एंड उसके बाद ये सर्कल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 डायमीटर का है। फिर और भी छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं with the circle command. So let's go to the software. So first of all आप यहाँ पे C एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद कहीं पे भी क्लिक कीजिए, देन योर सर्कल विल बी इनिशिएटेड। एंड यहाँ पे मुझे 116 डायमीटर वैल्यू प्रोवाइड करना है। सो उसके लिए मैं D एंटर में जाऊंगा एंड आई विल टाइप 116 एंटर। तो अभी ये जो सर्कल मुझे मिल गया है वो 116 का है। आफ्टर दैट अगेन आई विल गो टू C एंटर, आई विल स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट एंड यहाँ पे मुझे देना है 90 डायमीटर। ओके, सो टू गिव द डायमीटर आई हैव टू टाइप D एंटर and type the diameter value. After that I have another circle here of 50 dia. So यहाँ पे भी मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ ड्रॉ पैनल पर और सेंटर डायमीटर मेथड चुन सकता हूँ एंड आई कैन क्लिक ओवर द सेंटर पॉइंट एंड आई विल प्रोवाइड द डायमेट्रिकल वैल्यू दैट इज 50. ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे जो छोटा सर्कल मुझे दिख रहा है इसका डायमीटर क्या है ना, ये 12 डायमीटर है एंड द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज आर 12 एंड ये 90 डाया पीसीडी के ऊपर बना हुआ है। तो सो टू डू दैट आप सब सॉफ्टवेयर में जाइए एंड अगेन एक्टिवेट सर्कल कमांड, क्लिक ओवर दिस क्वाड्रेंट पॉइंट। नाउ टू प्रोवाइड द डायमीटर आप यहाँ पे डी एंटर कर सकते हैं एंड उसके बाद डायमीटर वैल्यू 12 एंटर कीजिए। ओके, एज आई कैन सी हियर यहाँ पे टोटल 12 नंबर ऑफ एंटिटी है जिसको मैं पोलर एरे कमांड के माध्यम से अचीव कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जाइए और एरे कमांड को एक्टिवेट कीजिए बाय टाइपिंग AR एंटर एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है किस तरीके का एरे आप करना चाहते हैं। सो वी नो दैट इट इज ए पोलर एरे, सो सिंपली क्लिक ओवर पोलर एंड स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। तो द बाय डिफॉल्ट एंटिटीज आइटम नंबर इज 6, मैं इसको कर सकता हूँ 12। Okay, after that simply close the array. Now as we can see we have generated all the 12 number of entities. The next task here is this particular circle and इसका radius value है R8. So again go to C enter and आप इस quadrant point पे 8 radius वाला एक circle बना सकते हैं। Again मैं इसको इस तरफ mirror कर सकता हूँ by using the mirror tool, type MI enter. This is the first point of mirroring line and this is the second point and press enter. After that यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस एरिया में और एक सर्कल मुझे चाहिए जो कि इस सर्कल के साथ टेंजेंट मेंटेन करेगा। सो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, we can calculate the diametrical value by adding the radius of this circle and this circle with this diametrical value, or else we can simply go to C enter, यहां से शुरू करते हैं और इस क्वाड्रेंट पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो बोथ आर सेम, द आउटपुट इज इक्वल, सो नो नीड टू follow that calculated method. Now we will directly create this R5 circle here. So to do that again take C enter, start from this point and provide the radius value 5. Okay,
नाउ आई विल यूज द ट्रिम टूल, TR डबल एंटर, एंड आप ये वाला पोर्शन को ट्रिम कर सकते हैं। ओके, जस्ट जूम इट आउट एंड यहाँ पे एक लाइन मुझे चाहिए इस तरीके से, ये मैं बना सकता हूँ। नाउ एज आई कैन सी हियर, ये जो लाइन है आपको सर्कल के साथ टेंजेंट मेंटेन करते हुए दिखाई देगा। सो इस लाइन को अगर मैं 5 mm बोथ साइड ऑफसेट कर देता हूँ, आई विल गेट दैट रिजल्ट। सो गो टू O एंटर and provide the offset value 5 enter and simply offset this both the side. Now let's do the trimming option by typing TR double enter and यहाँ पे आप zoom कर सकते हैं and आप इसको trim करके हटा सकते हैं like this. Okay. After that, at this particular area I have a circle of R6. So how can I do that? आप यहाँ पे circle TTR method का इस्तेमाल कर सकते हैं and this is the first tangent, second tangent and the radius value is 6. Same again repeat कीजिए, first tangent, second tangent and radius is 6. Now I will use the trim tool, TR double enter and simply हम इसको इस तरीके से trim कर सकते हैं. Easy, okay. So with this we have completed the central part of the profile. Now we will do this right side portion of the sketch and we can mirror it to the other side. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 132 का ऑफसेट डिस्टेंस है ये दो इंस्टेंसेस के बीच में। तो मैं सेंटर से अगर एक लाइन इस तरफ लेता हूं, सो दैट विल बी हाफ ऑफ 132 एंड दैट वैल्यू इज 66. तो टेक ए लाइन हियर, L एंटर. You can start from this particular quadrant point towards my right side, it will be 66. Now, how much height I have towards upward direction? So if I will look into this profile, the outer circle is of radius 13. So इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक जो हाइट हो जाएगा इसका रेडियस के साथ बराबर हो जाएगा. सो इट विल बी 13 mm, राइट. सो टू डू दैट आप यहाँ पे एक सीधा लाइन लीजिए एंड 13 mm टाइप कीजिए लाइक दिस. नाउ यू टेक C एंटर एंड यहां से आप शुरू कर सकते हैं सर्कल अप टू हियर. So this circle is by default of R13. How? Because the line's length is or line's height is 13. Okay. Now the inner circle we have here is of diameter 14. So to do that, हम यहाँ पे center diameter method ले सकते हैं and यहाँ पे click कर सकते हैं and यहाँ पे आप provide कर दीजिए 14 enter. Simply select this line and delete it. Now I have a fillet value here of R8. So how we can do that? To do that आप यहाँ पे सर्कल टेंजेंट रेडियस का इस्तेमाल कर सकते हैं और एल्स F एंटर करके आप यहाँ पे रेडियस वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज 8 एंटर एंड सिंपली क्लिक ओवर दीज टू एंटिटीज. ओके, नाउ सिंपली सिलेक्ट दीज एंटिटीज, गो टू मिरर आइकॉन एंड स्पेसिफाई फर्स्ट मिररिंग पॉइंट एंड सेकेंड मिररिंग पॉइंट, प्रेस एंटर. नाउ आई विल रिमूव द अनवांटेड पोर्शन. सो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए TR डबल एंटर प्रेस कीजिए एंड ये वाला एरिया आप हटा सकते हो ट्रिम कमांड के मदद से. So we have almost completed the profile. Some finishing touch is required. So to do that, आप ये दो सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, go to third by layer and select dash. And now इस सर्कल में मुझे एक सेंटर मार्क चाहिए. So to do that, आप एनोटेट में जा सकते हैं, go to center mark and click over this circle, click over this circle. Okay, so like this we have completed the profile. Let's quickly do the dimensioning. To do that, आप यहाँ पे annotation panel में smart dimension tool का इस्तेमाल कर सकते हो. Click over it and सबसे पहले ये diameter आपका हो जाएगा 116. Then आपका ये वाला diameter आपको मिल जाएगा 90. After that, this diameter here is 50 and this value is R13 and this value here is 14 diameter and ये radius value आपको मिल जाएगा R8. This radius here is R8. This radius here is R6 and यहाँ पे जो radius आपको मिलेगा वो है R5, right? and आपको यहाँ पे annotation show करना है. So that annotation here is 12 dia 12 holes 90 PCD. तो टू डू दैट मैं यहाँ पे सबसे पहले लीडर लाइन कमांड का इस्तेमाल करूंगा, LE एंटर एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट
like this. I will create a leader line and after that I will use mtext to write down the text here. So यहाँ पे हम जा सकते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट पे और सिंपली क्लिक ओवर हियर लाइक दिस एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे 12 diameter, 12 holes, enter 90 PCD. We can select this to change the font style here like this and click over it and place it in the proper place. Now we can reduce the length of the line here like this. So इसी के साथ हम देख पा रहे हैं हमारा प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है. So जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रोफाइल हमारा बन चुका है. So the last thing remains here is the line property. So let's learn how to apply the line property to this profile. सबसे पहले एक border line को select कीजिए, go to second by layer and as we had discussed the thickness of the border line will be around 0.7 to 0.8 mm according to the engineering drawing books. So here I will select 0.7. Now it is not visible, it is just like the simple line. So अगर आपको इसको visible कराना है तो आप यहाँ पे LWT और line weight option को आप on कर सकते हैं. So now we can see the thickness variation. Now जैसे कि हमें पता है डैश लाइन का भी एक अलग थिकनेस होता है तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0.4 mm. Okay, so the center line's thickness will also be 0.3 mm. Okay, so after putting individual thicknesses to each and every type of line, now I will use a tool to quickly apply the property to each and every entities. That command is match prop. Match prop type कीजिए, select the source object and select the destination object with which you want to copy the line properties like this. Okay, this is very easy and very quick command that will help you to generate quick line properties. तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं बहुत ही इजीली मैं प्रॉपर्टी को जो है मैच करा पा रहा हूँ. ओके, सो ये कमांड एक बहुत ही मददगार कमांड है, आपको इसको यूज करना चाहिए जब आप ड्राइंग करते हो. राइट, लाइक दिस. After that again I will select the source object this one and इसको मैं इस सर्कल के साथ पेस्ट कर देता हूँ as these two are different dash lines. After that again I will use the source object to this center line and I will paste it with this center line. Okay, so with this we have completed the line property as well. I hope आप लोगों को आज का ये प्रोफाइल समझ में आया होगा किस तरीके से हम इसको कंप्लीट किए. अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं. ओके, सो इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ. फिर से हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में बहुत जल्दी विथ अनदर फ्रेश 2D एक्सरसाइज. सो स्टे ट्यून्ड टू दिस 50 days ऑफ मैराथन इन 2D ड्राइंग एंड आप लोगों को ये डेफिनेटली हेल्प करने वाला है टू लर्न द सॉफ्टवेयर. थैंक यू, सी यू अगेन.